खुद डिप्टी मजिस्ट्रेट माफिया थी। आतिक राणा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो? अफिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट बनानी है। यह सुनकर आतिक राणा तंज कसते हुए हंस पड़े। रिपोर्ट बनानी है तो पहले कुछ खर्चा लेकर आए हो? यहां रिपोर्ट बनाने के लिए 10 से 15,000 रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो, वैसे भी तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। यह सुनकर आफिया का चेहरा गंभीर हो गया और गंभीर आवाज में बोली, किस पैसे की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? आतिक राणा हंसते हुए बोले, किसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुफ्त बनेगी? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अब तुम्हारी मर्जी। आफिया ने गहरी सांस ली, बोली, ठीक है, ये लो 10 रुपए, अब रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर आतिक राणा ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? आफिया गंभीर होकर बोली, इंस्पेक्टर मानिक के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है। रोज वो उसकी ठेली से बिना पैसे सब्जियां ले जाते हैं और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। आतिक राणा का चेहरा मुरझा गया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। घबराते हुए बोले, वो तो हमारे थाना के सीनियर इंस्पेक्टर हैं और वैसे भी अगर कोई फ्री में चीज देता है तो उसमें क्या बुरा है? हम पुलिस थोड़ा ऐसे ही हैं। आफिया अब सब कुछ समझ चुकी थी कि यह सिस्टम अंदर से ही सड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, गरीबों की बेबसी का व्यापार करते हैं। वह कुछ बोले बिना चुपचाप थाने से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। अगले दिन सुबह डीए माफिया यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी लेकर सीधे उसी थाने पहुंचा। उसके साथ था उसका सरकारी गार्ड। थाने के गेट पर यूनिफॉर्म में उसे देखकर पूरा स्टाफ दंग रह गया। अंदर इंस्पेक्टर मणिक और एसओ आतिक राणा दोनों मौजूद थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखा जब उन्होंने उस लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन आज वह कोई आम महिला नहीं है, वह जिले की डीएम थी। घबराकर दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन हैं और ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? अफिया की आंखों में अब एक अधिकारी की गरिमा झलक रही थी। गंभीर आवाज में कहा, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही? मैं इस जिले की डीएम अफिया हूं और अब मुझे सब पता चल गया है कि इस थाना में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार कैसे किया जाता है। दोनों के पैर जमीन से कट गए। घबराकर उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, आप क्या कह रही हैं? अगर आप सच में डीएम हैं तो फिर आईडी दिखाइए। आफिया बिना कुछ कहे अपनी बैग से सरकारी पहचान पत्र निकालकर आतिक राणा के सामने रख दिया। आईडी देखकर आतिक राणा का हाथ कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत हाथ जोड़कर झुकते हुए बोला, माफ करना मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप डीएम हैं, मेरी बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर मानिक भी उस समय डर गए थे। वे भी हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी माफ कीजिए, जो हुआ भूल जाइए, फिर कभी नहीं होगा। दोनों ऑफिसर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड्डी डीढ़े थे, लेकिन डीएम माफिया की ठोड़ी अब किसी नरमी, कोई बात नहीं, कड़क आवाज में बोले, आज से तुम दोनों को सस्पेंड करती हूं और जो काम यूनिफॉर्म पहन के जो कुछ किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा और यूनिफॉर्म के पीछे छुप के लूटपाट भी नहीं चलेगी। फिर पीछे खड़े स्टाफ को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। पूरा थाना अब सन्नाटा था। दो माफिया ने फिर से साबित कर दिया कि यूनिफॉर्म सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। अफिया ने सख्त आवाज में दोनों ऑफिसर्स की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों माफी के काबिल नहीं हो। आज जो किया वो एक ऑफिसर के लायक नहीं था। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम फिर वही गलती करोगे, फिर से किसी गरीब को तंग करोगे, किसी बेबस की आवाज दबाओगे। ये कहकर वह आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी इंस्पेक्टर मनीष और एसएचओ आतिक राणा दोनों उनके पैर पकड़कर गिर पड़े। उनकी आंखों में पछतावा और चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। आतिक राणा बोले, मैडम आप सही कह रही हैं, हम वाकई माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आज से किसी गरीब को तकलीफ नहीं देंगे, किसी से बेवजह पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। मनीष भी सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए मैडम, वादा करता हूं फिर ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हुई तो आप हमें सस्पेंड नहीं, सीधे जेल भेज देना। अफिया कुछ देर चुप रही। वे दोनों के भीगे हुए आंखों और डरे हुए चेहरे को देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की आवाज मेरे तक पहुंची, अगर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ है, तो मैं तुम्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं करूंगी, जेल के पीछे डाल दूंगी, और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों ऑफिसर सिर झुका लिए, आत्मसम्मान बिखर चुका था, लेकिन अब उनमें सुधार की एक असली किरण दिखने लगी थी। आफिया जब थाने से बाहर निकली तो पूरे स्टाफ की तरफ देखते हुए बोली, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए होती है। इस वर्दी की असली इज्जत तब होगी जब इसे पहनने वाला सम्मान देना सीखेगा। डीएम के जाने के बाद पूरे थाने में एक सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरे पर शर्म और चिंता के निशान साफ दिखे। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं लेता था, किसी गरीब की आवाज दबाई नहीं जाती थी, हर शिकायतकर्ता की बात सुनी जाती थी। रिपोर्ट बिना टका पर लिखा होता था। सड़क से बाजार तक पुलिस लोगों की मदद करते हुए दिखते थे। सब्जी बेचने वाली औरत भी अपने ठेले पर हंसते हुए बैठती थी, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करता है तो उसकी यूनिफॉर्म नहीं, उसके काम और बातों से पहचाना जाता है। और जब सच्चाई कहने वाला इंसान खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें। गरीबों की आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना